अस्सलाम वालेकुम। मुझे यूएसए में रहते हुए तकरीबन 7 साल हो गए और इन 7 सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस रहीं और उन एक्सपीरियंसेस के हवाले से या जो ऑब्जर्वेशंस रही हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई जानने को मिली और बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने का मौका मिला या बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी रही जिनको देख के जो है वो अल्लाह ताला का और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, इस्लामी घराने के अंदर पैदा किया है। और यहाँ यूएसए के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझ के उनसे बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं या उनसे कोई ना कोई आइडिया लगा के पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क के अंदर भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा सकती है। तो उन चीज़ों के हवाले से या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ों के हवाले से मैंने वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर शेयर की हैं और कुछ चीज़ों के अंदर कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है या उनके हवाले से एक आइडिया देने की कोशिश की है कि अगर उनको किसी फ़ायदे के लिए किसी न किसी जगह के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी के काम आ सकती है या जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कि देखें भाई यहाँ पे किस तरह के सिस्टम है, यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है या यहाँ पे किस तरह की लाइफ होती है। तो यहाँ यूएसए के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं जिनको अवेल किया जाता है या जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है और जिनसे कुछ ना कुछ आइडिया भी लगाया जा सकता है। तो वो डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके हवाले से फ़िक्र होनी चाहिए या जिनके हवाले से थोड़ा कॉशियस भी होना चाहिए या होना पड़ता है, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं। कोई भी सोसाइटी जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। कुछ सोसाइटी के अंदर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव्स होते हैं, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं बनिस्बत जो उसके डीमेरिट्स हैं या उसके जो नेगेटिव्स हैं उसके। और वो डिपेंड करता है कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, तो उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव की कैटेगरी में फॉल कर सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूज, आपको ये असेस करना पड़ता है कि यार क्या चीज हमने अडॉप्ट करनी है और क्या चीज हमने अडॉप्ट नहीं करनी, कौन सी चीजें जो है वो बेहतर हैं और कौन सी चीजें बेहतर नहीं है, कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यूएसए के अंदर जैसे मैंने कहा बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं और उन पॉजिटिव्स को देखना चाहिए, उनसे फायदा उठाना चाहिए। जो फैसिलिटीज यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे, उनसे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं, बल्कि काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके हवाले से इंसान को कॉशियस होना चाहिए। खासकर जो देसी फैमिलीज हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको नजर रखनी चाहिए। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं थोड़ा सा इस हवाले से आइडिया देने की, इस हवाले से बात करने की कोशिश करूंगा। अगर आप यूएसए के अंदर हैं और यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा सहूलतें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे हर चीज को जो है हम अपना सकते हैं, हर चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को इख्तियार करने से पहले, किसी भी चीज को अडॉप्ट करने से पहले उसको असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाकई सही है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो कीप इन माइंड दैट अगर आपको कोई चीज फैसिनेट कर रही है, बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही है, तो इसका मतलब नहीं कि वो चीज लाजमी अच्छी ही होगी। तो आपने उसकी जाहिरी चमक पे नहीं जाना, बल्कि देखना है कि उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स या आउटकम क्या हो सकते हैं और उसकी बेसिस क्या है, क्या जो है वो इन्स एंड आउट्स हैं, उससे क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है, ये सारी असेसमेंट जो है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती हैं और होती हैं नॉर्मली आजकल के हिसाब से, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी चीज़ें बड़ी इजीली यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती हैं। उनका एक्सेस बड़ा इजीली है, लोग बड़े इजीली वो चीज़ें देख लेते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो पाकिस्तान में भी रहते हैं लोग और जो यहाँ पे भी देसी फैमिलीज़ हैं, इमिग्रेंट्स हैं, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या वो अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं यहाँ पे, तो उनको भी, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि यार जो भी वेस्ट कर रहा है उसको हमने अंधा फॉलो नहीं करना, उसको हमने देखना है कि क्या वो चीज़ वाकई में सही है। क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो पहले एक्सेप्टेबल नहीं थी और अब उनको किसी ना किसी तरीके से एक्सेप्टेबल करार दे दिया गया है या वो एक्सेप्टेबल हो गई हैं। इवन वेस्ट के कल्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट में भी शायद पहले नॉर्मल नहीं थी, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया। उसमें से जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सेम सेक्स मैरिज की बात करें, हम ट्रांसजेंडर की बात करें, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी खासकर जो ट्रांसजेंडर वाली चीज़ है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके हवाले से पिछले एक आध साल के अंदर, एक डेढ़ साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बात हुई है और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। और इसी तरह से यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको देखना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूलों में क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। खासकर जो मिडिल स्कूल के अंदर है, हाई स्कूल के अंदर है, तो उनका करिकुलम कैसा है। उनको बच्चों से बात करनी चाहिए कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या पढ़ा है आज और क्या बताया गया है, और उनको थोड़ा
सा आइडिया लगाना चाहिए कि यार कोई ऐसी चीज़ तो उनको नहीं बताई जा रही जो हमारी कल्चरल वैल्यूज से, हमारी रिलीजियस वैल्यूज से मुख्तलिफ है, और वो चीज़ हमारे लिए एज अ मुस्लिम वो चीज़ सही नहीं है और हमारे बच्चों को उसके हवाले से पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आइडिया लगाना, इन सारी चीज़ों के हवाले से खबर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके हवाले से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई भी काम आप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम यहाँ पे अगर गोरे कर रहे हैं तो वो काम सही होगा, या यहाँ के लोकल्स कर रहे हैं तो वो काम सही होगा और उसमें कोई ख़राबी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपने देखना है कि यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से अपना जहन लगाना, अपनी प्रायर नॉलेज, आपका अपना एक्सपोजर है उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप यूएसए के अंदर इमिग्रेंट हो, चाहे आप पाकिस्तान में रह के वहाँ से ये चीज़ें देख रहे हो, तो किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले उसको असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो का मैसेज यही है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा होता हूँ किसी ना किसी लेवल के ऊपर। इवन पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, खासकर बड़े शहरों के अंदर, कराची के अंदर जिस तरह की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो काफ़ी दफ़ा वो चीज़ें हैरत का बायस होती है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यूरोप से, बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट से अडॉप्ट की जा रही हैं और उनको बस अंधा फॉलो किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के हवाले से नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक ओवरऑल बात करने की कोशिश की है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई कमेंट है या आपके कोई थॉट्स हैं तो वो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।